सनातन धर्म के अनुसार अघन मास की अमावस्या का बड़ा ही महत्व होता है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में भौमवती अमावस्या के रूप से जाना जाता है। आपको और आपके पूरे परिवार को अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उसके घर आया और उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोबन रहती है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इस कन्या की मांग में अपने मांग का सिंदूर इस कन्या को लगा दे तो इसका विवाह हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने पुत्री को धोबन की सेवा करने को कहा। कथन के अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ सारा काम करके वापस आती थी। सोना धोबन ने बहू से कहा कि आजकल तुम घर का काम बहुत जल्दी कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं ये सब कौन करता है। अगले दिन से सास बहू नगर रानी करने लगी और काफी देर बाद सोना धोबन ने उस लड़की को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने ये सब काम कर रही हो। तब लड़की ने सोना धोबन को सारी बात बताई। जैसे ही उसने अपना सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वे कई दिनों से बीमार थे। एक ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोबन ने 108 ईंटों की भिवरी रास्ते में पड़ने वाले पीपल के पेड़ को दी और उसकी 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से उपवास कर रही थी और बिना पानी पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन भौमवती अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला भौमवती अमावस्या से भिवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भिवरी देती है, उसके सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।